रिवीजन 26 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ी है, दूसरे साल 8% बढ़ी है, तीसरे साल 12.5% बढ़ी है। 12 सही 1/2 1/12 होता है ना, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है। पहले साल ये बढ़ी है, तो कह रहा है कि अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है। अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय जनसंख्या इतनी है तो जनसंख्या शहर की जनसंख्या इतनी हो तो शहर की जनसंख्या कितनी थी 3 वर्ष पहले कितनी थी। तो इसको फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा, सक्सेसिव आप लगा नहीं सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। फ्रैक्शन में क्या है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20, 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 4×8 25 चौका 100, और 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। बस 8 25 और 20 कैल्शियम ले लो। पहले तो बताओगे ना 20 से 17 हो गया, वृद्धि होती है ना, दूसरे वर्ष ये होती है, तीसरे वर्ष ये होती है, तीसरे वर्ष कमी होती है। अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जनसंख्या इतनी हो तो शहर की जनसंख्या कितनी है। पहले साल वृद्धि हुई है, प्रथम वर्ष 20 से 23, दूसरी साल 8% की वृद्धि हुई है, 20 से 25 से 27, और तीसरे साल क्या हुआ है, 12% की कमी हुई है ना, 12 1/2 की कमी। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 से 7, कुछ कट तो रहा नहीं, 25 8 200, 200 दूना 400, और ये 23 गुणे 7 गुणे 7 27। अब ये 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा, 2 6 0 8 2। हमको बताना है इसकी वैल्यू, ठीक है। 4000 की वैल्यू बतानी, 25 8 200 और 2 दूना 400 और 1 0। तो ये 6 8, 6 2 8 16, 2 18, 9 का मल्टीपल ये भी है, तो 9 3 27, 9 3 27, 9 दूना 18, 8 7 8 और 6 14। यूनिट डिजिट से कर लो, देखो इसका यूनिट डिजिट 2 है ना, नीचे का यूनिट डिजिट क्या है, 7 7 49 9, और ऊपर 2 है, ये 3 0 भूल जाओ, 2 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। किस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 9 चौका 36, 9 8 72, 9 3 27, 9 5 45। 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूना का 8 और 4 8 32, 9 चौका 36। अच्छा और कुछ करते हैं या फिर कैंसिल ही कर लो। कैंसिल करते हो तो 9 दूना 18, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, इतने बार में जाएगा। अब ये भी 9 का मल्टीपल है, 8 8 16, 9 6 15 25 और 2 27 से अगेन 9 का मल्टीपल है, और 3 है यहाँ, तो एक बार 3 से काट दो, 3 9 27, 3 6 18, 3 6 18, 6 6 12, 9 21। आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, यह है और ये है, लेकिन होल नंबर तो है नहीं, ये डायरेक्ट कटेगा। 17 के 21 डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, 17 के 21, और यहाँ क्या है 6 है, तो 3000 होल नंबर में तो आएगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर और कुछ है ही नहीं, और यहाँ 4 है, 4 6 का 24 हो जाएगा ना। देखो 4 और 6 का मल्टीपल 24 यूनिट डिजिट पाएगा सिर्फ इस ऑप्शन में। यहाँ से नहीं हुआ है क्योंकि ये 0 उसको वो कर देता होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी आप यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। डायबिटीज, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायबिटीज क्रोनिक CHRONIC, क्रोनिक डिजीज DISEASE, डिजीज DISEASE डिजीज, डायबिटीज डायबिटीज BETES, डायबिटीज हो गया, क्रोनिक CHRONIC, और डिजीज इंपॉर्टेंट है DISEASE डिजीज, DISE सीज होता है ना, SEASE सीज, और DI डिसीज, और डायबिटीज डी डाया, जो डेली
क्या खाता हूँ, अगर चीनी खाता हो, शुगर, तो उसे डायबिटीज होना है, तो डाया हो जाएगा यहाँ से, बेटीज, VETES, डायबिटीज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल वेंट पियर शेप्ड। ऑल वेंट पियर शेप्ड का मतलब होता है वेंट टेरिबली रॉन्ग। ऑल वेंट पियर शेप्ड का मतलब क्या, देखो सारी चीजें पियर शेप्ड में हो जाए, कोई चीज पहले सीधी थी अब वो टेढ़ी हो जाए तो गलत हो गया ना। मान लो कोई चीज सीधा था, स्ट्रेट में था, और आप उसको पियर शेप्ड में कर दिए। ऑल वेंट, सभी चीजें पियर शेप्ड में हो गई है, सिर्फ चीजें गलत तरीके से हो गई हैं, टेरिबली रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग। ठीक है, ऑल वेंट पियर शेप्ड का मीन क्या हो जाएगा, वेंट ऑल थिंग्स क्या हो गया, टेरिबली रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, रॉन्ग हो गई, तो बस रॉन्ग से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले आम 15 आमों का 20% वृद्धि हुई है, 5 से चीज 6 हो गई है कॉस्ट प्राइस में, तो 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी इक्वल टू यही होगा ना, एक्सपेंडिचर। तो पहले 40 रुपए 4 आम कम मिल रहे हैं ना, 40 रुपए तो प्राइस है, ये कब है, वृद्धि हुआ है ना, व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलता है। अच्छा अच्छा, तो एक्सपेंडिचर है 40, क्या है एक्सपेंडिचर, देखो ये 6 से कटेगा भी नहीं, तो ये 40 एक्सपेंडिचर है, 40 तो फिक्स है, पहले कॉस्ट प्राइस 5 था, अब बढ़ के 6 हो गया। पहले जो भी यहाँ मिलता था 8 हमें मिलेगा ना, इसको डिवाइड कर दोगे तो 8 मिलेगा, अब क्या हो रहा है 4 आम कम मिल रहा है, प्राइस बढ़ जाने से तो अभी 4 ही आम मिल रहा है, तो 24 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया ना, एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन ये ऐसे तो करेंगे नहीं, क्वांटिटी बतानी है ना हमें, तो 5 है 40, ठीक है, और ये 4 आम कम मिल रहा है, तो x-4, इसको ऐसे करते हैं, तो 5x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 8, 8 में से 4 गया, 4 6 चौका 24। तो इसके दोनों मेथड्स बताई दिए, मेथड 1 मेथड 2, दोनों से लगा लेना जिससे भी हो जाए। राहुल एडवाइज नीजा टू अप्रिसिएट, इसमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम ऑफ ड्विंडल, DWIN, ड्विंडल, ड्विंडल का एंटोनिम क्या होगा, मोटिवेटेड। ड्विंडल का मतलब क्या होना, डीमोटिवेट करना, किसी को डीमोटिवेट करना, ड्विंडल में किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है। और नेगलेक्ट, किसी को नेगलेक्ट करना, ड्विंडल दे दिया है ना यहाँ कि ड्विंडल और नेगलेक्ट हिज आइडियाज ऑल द टाइम, तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है, नेगलेक्ट करना, किसी को डीमोटिवेट करना, निराश करना, मनोबल डाउन करना, मनोबल गिराना, ड्विंडल करना। तो इम्पोर्टेंट वर्ड ऐड कर लो, DWINDLE, ड्विंडल का मतलब डीमोटिवेट कर, डीमोटिवेट, ये साइन हो जाएगा, नेगलेक्ट, LETE, नेगलेक्ट, ठीक है। डी ड्विंडल का मतलब क्या हो गया, डीमोटिवेट करना, किसी को नेगलेक्ट करना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो, एंटो क्या हो जाएगा, DWINDLE, ड्विंडल का एंटोनिम हो जाएगा मोटिवेट करना किसी को, ठीक है, ये एंटोनिम हो गया। साइनो में क्या था, ड्विंडल का डीमोटिवेट करना, साइनोनिम में क्या हो गया, ड्विंडल का डीमोटिवेट करना, नेगलेक्ट करना। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ड्विंडल, याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, एक है विन, विन है ना, तो जब कोई विन होता है तो मोटिवेट होता है,
लेकिन यहाँ उल्टा है, डीमोटिवेट हो जाना। ड्विंडल का मतलब हो गया डी लग गया ना, विन में क्या लग गया, विन में डी लग गया, प्लस डी लग गया, तो डी विन हो गया, इस तो क्या होगा, डीमोटिवेट ही तो होगा। डी विन हो गया तो डीमोटिवेट ही तो होगा। और जो जीतता नहीं है उसको तो देखते होगे तुम लोग कि न्यूज़ रिपोर्टर्स नेगलेक्ट भी कर देते हैं, तो ये विन लिख लो, ठीक है, WIN। तो जो जीतता नहीं है उसे तो न्यूज़ रिपोर्टर्स भी नेगलेक्ट करते हैं, जो जीतता है उसी के पास जाते हैं, तो वहाँ से याद कर लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पेलिंग एरर बताना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सर्जेंट तो सही है, SER, सर, और जेंट GEANT, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है इसीलिए मैं लिखवाया हूँ, SER सर, GEANT है जेंट, सर, SER सर, और जेंट GEANT, सर्जेंट, GEANT, सर्जेंट हो गया। क्राफ्ट्समैन में CRAFT, क्राफ्ट एस लगता है क्राफ्ट्स, और तब मैन लगता है MAN, क्राफ्ट्समैन, और शिप SHIP, क्राफ्ट्स मैन और शिफ्ट, यहाँ एस लगता है, क्राफ्ट्स में एस लग जाएगा। बाकी सर्जेंट सही है, SERGEANT होता है, GEANT। आर्टिलरी ARTILEARY, डबल एल है। इफिशियंट वैसे EFFICIENT। इसमें साइनो बताना है, रेथ, रेथ वर्ड है, रेथ वर्ड का साइनो क्या होगा, WRATH, रेथ, WRATH, रेथ फुल, रेथफुल का साइनो बताओ, तो फ्यूरियस होता है, रेथफुल का साइनो क्या हो जाएगा, फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब गुस्सा, गुस्से से भरा, गुस्से से भरा, ठीक है, फ्यूरियस है ना, क्रोधित है, गुस्से में है। रेथफुल है, WRATH, रेथफुल, रेथफुल का क्या हो जाएगा, फ्यूरियस, फ्यूरी से बना है ना, फ्यूरी, रेज, FURY, फ्यूरी, रेज, ये सब क्रोध से रिलेटेड है, गुस्से से रिलेटेड है। तो फ्यूरियस का मतलब क्या हो गया, गुस्से से भरा, OS लगा है ना, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो फ्यूरियस हो जाएगा रेत का, रेतफुल का क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। नेक्स्ट, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। क्विक पल्स, जब आप कोई एक्साइटेड होते हो तो आप देखे होगे आपके नर्व्स तेज हो जाते हैं, आपको किसी से मिलना होता है, बटरफ्लाइज इन स्टमक, BUTT, बटरफ्लाइज इन स्टमक। जब आप किसी से मिलते हो तो आपके अंदर पेट में वो होता है ना, एक्साइटेड होते हो आप किसी से मिलने के लिए, तो बटरफ्लाइज इन स्टमक होता है ना, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आपको मिलना हो तो वही हो जाएगा, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड का क्या हो जाएगा, क्विकन द पल्स, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, इसका क्या हो जाएगा, क्विकन द पल्स, क्विकन द पल्स। एक्साइटेड और इंटरेस्टेड का क्या हो जाएगा, क्विकन द पल्स, इसका मतलब हो जाएगा एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। इसका एक और हो जाएगा, बटरफ्लाइज इन स्टमक, बटरफ्लाइज इन व्हाट, स्टमक। ये UPSI का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट के रेशियो दे दिया है, 8100 है, 8600 है, और 4700 है, तो KL और M, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो 81, 87, L का है ना 47, और M का कितना है, 86 है, 2 जीरो कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद बोला कि 4 महीने के लिए निवेश करता है,
एल 5 महीने के लिए, और रेशियो काट लेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट में टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट का रेशियो मिलता है, और बाकी प्रॉफिट के रेशियो में अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। या तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करना या टाइम के रेशियो से, तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी। प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड होगा, ये चीज़ याद रखना। एम 3 महीने के लिए निवेश करता है, ये 3 कर दो। अब 4 के में 4, 4/32 कट तो नहीं रहा ना, 47 5 20 5 35 235, और 3 के 24 240, अच्छा 3 18 258, ये हो गया 258। अब देखो, उन्हें एक इतना रुपए का टोटल लाभ हुआ है, तो 1870, ये 8 5 13 और 4 17, हमको लग रहा है सब सम करोगे तो यही आएगा। देखो ये आंसर में भी है ना, एल का पूछा है, तो एल का 235 है ना, 10 गुना हो रहा है। जोड़ के देख लो, 8 5 13 और 4 17, 7 2 3 5 5 10 1 11 1 1 2 2 4 3 7 1 8 हो गया ना। इतने की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू 10, आंसर हो गया, 10 गुना हो गया। 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य को इतना दिनों में करते हैं। 2 पुरुष और यहाँ लड़का एक कार्य को 405, यहाँ दिन लिख लो, 405 दिन में कर रहे हैं 3 लड़के। 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा क्या है, 5 पुरुष 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक का निकाल लो पहले, एक पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। किसको सेम कर सकते हो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कर दो, इसमें 2 से कर दो, सब में 2 से, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 2 5 10, 4 दूना 8 ही हो गया, सब में 2 से हो जाएगा। इसमें 3 से कर दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, किसी एक को सेम करना होता है, और 3 तीनों 4 12, 3 दूना 6 1, 24 तिया 72 होता है ना, 3 तिया 9, गैप कितने का हो गया, 2, 7 में से गया 6, 162, ये 5 की वैल्यू हो गई, 5 पुरुष की। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, यहाँ से पता चल जाएगा, 5 3 15, या फिर ऐसे ही कर लो, एक की निकल गई, 5 की ये है, ये गैप कितने का है, 5 का, तो 5 की वैल्यू तो ये। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो यहाँ से गैप लियो तो 5 पुरुष है ना, ये पुरुष था ना, और ये दिन दिन था ये, ठीक है। तो 5 पुरुष 162 दिन लेंगे उस कार्य को करने में, 5 पुरुष कितना दिन लेंगे, 162। लेकिन अब फिर आपको अगेन लड़कों के लिए बताना पड़ेगा, फिर दोबारा आप लड़कों के लिए सॉल्व करोगे, या फिर आप इसे डायरेक्ट कर लो ऐसे अपने पुराने वाले मेथड से कि 2 आदमी 3 लड़के एक कार्य को इतने दिनों में करते हैं, 3 आदमी 2 लड़के एक कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके और फिर रेशियो बना लिए, मैन और बच्चे की बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद कह दोगे कि 2 लड़के, इसमें पुट कर दोगे तो टोटल वर्क इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, या तो इसमें पुट कर सकते हो या इसमें पुट कर सकते हो, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितने यूनिट का हो गया, फिर वहाँ से 5 लड़के और 5 पुरुष का डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 405 से डिवाइड कर दो 45 में, ये एक विकल्प हो गया। 2 लड़के 3, ठीक है, ये था 3 पुरुष और ये 2 लड़के इन कितने दिनों में करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को जानते हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। इस तरह से अगर किए आप तो फिर 5 पुरुष का तो निकल जाएगा, 5 लड़कों का निकालना है ना। अगर इंडिविजुअल किसी एक का दे देता, किसी एक का ही दिया होता ना, तो फिर हम लोग, ये बेस्ट मेथड था, दिस इज बेस्ट मेथड। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल नहीं दिया है ना, एक ही का पूछता तो कैसे निकालें, ऐसे निकालते हैं। पुरुष लिखते, लड़का लिखते, दिन लिखते, पुरुष बोला है ना, लड़के को सेम कर देते हैं, जो बोल रहा है उसको अपोजिट वाले को सेम कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है
राम अपने वाचनालय की सभी दीवारों को और छत को व्यक्तिगत रूप से रंगना चाहता है, रंग रहा है। अपने कमरे को पेंट करना शुरू करता है। 16 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पेंटिंग करने के लिए 4 लीटर पेंट खत्म होता है। तो इतना वर्ग मीटर में कितना होगा? 16 में खत्म हो रहा है कितना? 4। 16 में कितना खत्म हो रहा है? 4। तो 176 में कितना खत्म होगा, यही बताना होगा ना। जिसको बताना होता है उसे गुणा के साथ लिखते हो, जिसकी वैल्यू पता होती है उसे डिवाइड के साथ लिखते हो। इसकी वैल्यू पता है, बस 16 एकम में 16, 16 एकम में 16, 44। 176 है वर्ग मीटर है, तो शेष क्षेत्र को पेंट करने में उसके कमरे की कुल क्षेत्रफल इतना है। तो अभी 16 कर दिया था ना, 160 ही बचा था। तो 160 का बताओगे तो 40 हो जाएगा आंसर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये लाइन आपने नहीं पढ़ा कि शेष क्षेत्र को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा, शेष क्षेत्र को, यहाँ रिमेनिंग एरिया बोल रहा है। तो ये लाइन अगर नहीं पढ़े आप तो गलती कर जाओगे। नेक्स्ट, एक घन की भुजा इतनी है, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? घन की भुजा दे दिया ना, 7.75 को क्या लिख सकते हो? 3/4 ये है। तो इसका क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका स्क्वायर का 6 गुना। एक भुजा की लंबाई है घन की, तो घन का एक सतह, घन में कितने सतह होते हैं? टोटल 6 सतह होते हैं। 6 से मल्टीप्लाई को 4 चौका 16, 9/16 गुणे 6, 2 3 6, 2 8 16। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। और 27, इसमें 27 से गुणा करना, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो, 5 का भी मल्टीपल होगा, 25 का भी होगा। 25 का ये है, ये है, ये है, सिर्फ एक ऑप्शन है 25 का मल्टीपल 75 है ना, तो बस मल्टीपल से आंसर आ गया। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का भीतरी व्यास यह है, अंदर का व्यास, व्यास है तो रेडियस क्या हो गया? 7। भीतरी व्यास 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने में कितना लगा? तो कुछ नहीं, अंदर ही का पूछ ही दिया है, तो ये अंदर का कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भीतर का व्यास दे दिया है, भीतर की चीज़ ही को पूछ दिया है। तो आधा है ना, अर्ध गोलाकार कटोरा है, खुला होगा बाहर से, तो क्या हो जाएगा? 2πr²। क्योंकि पूरे गोले का तो क्या होता है? 4πr² होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अर्ध गोला है, वो भी ऊपर से ओपन है, यहाँ से क्या है? ओपन है। कटोरा है तो ओपन होगा ना, तो 2πr² होगा। 2 × 22/7 गुणे रेडियस क्या है? 7 × 7। आंसर क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। चेक करो, या फिर यूनिट डिजिट से कर लो। 2 दूनी 4, 4 7 28, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ और है क्या? 15 रुपये की दर से, इसमें 15 से मल्टीप्लाई भी होगा ना। हाँ, तो 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो पहले यहाँ लिख लो, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूना 44 गुणे 7 गुणे 15, तो 7 5 35, 5 का 20, यूनिट डिजिट पे 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 7 5 35, 5 का 20, 7 5 35 का क्या हो गया? 7 और 5 में जो मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आएगा ना। 35 का 5 और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 20, 20 का 2 0 हो जाएगा। तो या तो ये होगा या ये होगा। किसी को एकदम बेसिक ये नहीं कि सर मैं यूनिट डिजिट नहीं लगाऊंगा, मेरे को बस मल्टीपल चेक करना है, तो मल्टीपल चेक कर लो। 5 और पहले 3 का मल्टीपल चेक करना, आंसर जरूर होता है। और यूनिट डिजिट पे तो 0 आएगा। अरे ऐसे कर लेना, 5 7 35, 5 और फिर उसके बाद 5 का 20, तो ये या तो ये होगा ये होगा। एक बार 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 6 है, 4 2 6, ये 3 का मल्टीपल है। 2 4 1 5 2 7, ये नहीं है। 6 है, 7 2 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 7 1 8, ये मल्टीपल नहीं है। कंफर्म हो गया ना इतना? 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 4 का मल्टीपल है, हाँ है। ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए गलत। तो देखो कितना आसान है, मल्टीपल चेक करो आंसर आ जाएगा।
किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो उसका आयतन क्या होगा, 4 पाई r² की वैल्यू दी है। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है बताया ना, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। जिसकी वैल्यू दी गई रहती है, जैसे ये दी गई है, किसकी वैल्यू है 4 पाई r²। हमको किसकी वैल्यू बताना है, 4/3 पाई r³। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 एकम में 3, 3 दाम 30, 3 छक 18, 3 नहीं कट रहा है। और यहाँ पाई भी कट रहा है ना, आर भी कट रहा है, सिर्फ आर बच रहा है। रेडियस वैल्यू नहीं पता है, उसका आयतन ज्ञात करें। रेडियस की वैल्यू बताओ, नीचे नहीं ना, यहाँ रेडियस की वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ r³ की। अब तो इसे कैसे करना पड़ेगा, 4 पाई r² की वैल्यू दी गई है, पहले यहाँ से रेडियस निकालोगे, फिर पुट करोगे 4/3 पाई r³ में। तो देखो 4/3 पाई r³ को क्या लिख सकते हो, 4 पाई r² और r/3। तो हमको क्या 4/3 की वैल्यू पता होगा होती, यहाँ से हम गए 4/3, जो भी इस मतलब इसकी वैल्यू ये है ना, ऐसे यहाँ इक्वल टू से लिखो, 4 पाई r² की वैल्यू ये है। अगर इसमें हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें और रेडियस से, तो आंसर आ जाएगा ना। तो जो भी आंसर होगा, ये 3 से कट रहा है, 3 8 1 9 नहीं कट रहा है, ये 3 से बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो आंसर में डिनोमिनेटर में 3 तो होगा ही, सब में 3 है। चलो कुछ और देखते हैं। ये अब देखो, रेडियस जो भी होगा वो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, रेडियस की कोई वैल्यू होगी। ये चीज 4 है, 4 का तो मल्टीपल होगा ना, देखो 4 का मल्टीपल ये भी है और 4 का मल्टीपल ये भी है, आंसर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सब है, ये सब 4 का मल्टीपल है। और कैसे चेक करोगे, तो पाई पाई का भी मल्टीपल होगा, 22/7 होता है, 22 का मल्टीपल होगा। इसको सॉल्व भी कर लो, ठीक है, यहाँ से इतना कॉल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बच रहा था। 4 पाई r² की वैल्यू है 30 184। 4 पाई r² की वैल्यू है 30 184। तो 4 गुणे, यहाँ 4 डिवाइड में चला जाएगा, 22/7 है ना, तो 7 इधर चलेगा, 22 नीचे आ जाएगा, और इसका अंडर रूट चला जाएगा, रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। 4 से काट दो, 4 7 28, 2 4 5 20, 4 चौका 16, 2 4 6 24। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6। 3 से काट दो, 3 11 से काट दो, 11 3 33, 4 11 चौक 44, 11 3 33, 343 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई 7 है, ये 7 का क्यूब है, ये 7 है, तो 49, 7 की पावर 4 हो गया, तो 49 क्या हो गया, रेडियस हो गई। तो 4/3 पाई r³, 4/3 22/7 r³, 49 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 49, तो 149, तो ये है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 बचा है ना, तो क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर बताओ। 49 का स्क्वायर बचेगा, देखो सारे ऑप्शंस में 49 का स्क्वायर था। 4 दूना का 8, 88, 7 8 56, 6 5, 7 8 56, 5 61। ऑप्शन देखो, इसमें सब में स्क्वायर था ना, जिसमें स्क्वायर है वो आंसर हो जाएगा। एक गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल इतना है, गोलार्ध की त्रिज्या बताइए। इजी है, गोलार्ध टोटल सरफेस ऑफ अ हेमीस्फेयर, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हेमीस्फेयर ऐसे होता है ना, और हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस दिया है, इसको तो ऊपर वाला चीज ढका हुआ है, तो ये पाई r² है ही, और ये कितना होता है, ये चीज होता है 2 पाई r², क्योंकि पूरे का तो 4 पाई r² होता है ना, अगर पूरा गोला होता तो ये हो जाता 4 पाई r²। तो 2 पाई r² पाई r², 3 पाई r² की वैल्यू कितनी है, 4158। रेडियस पूछ रहा है ना, तो बस बटा 3 गुणे 7/22। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, तो उधर जाएगा 7, 22 नीचे हो जाएगा, इसका अंडर रूट। 8 7 56, यूनिट डिजिट से चलना है, 3 दूना 6, यूनिट डिजिट से चलना है, तो एक आएगा ना, अंडर रूट में एक चला गया तो एक हो जाएगा, या तो 6 आता, तो 6 आता तो 4 चौका 16,
ये भी हो सकता था, या ये होता, और कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो ये होता या ये होता। अब देखो एक बार देख लेते हैं। 4 1 5, 5 1 6, 8 4 12, 3 से काट दो। 3 1 में 3, 3 3 9, 2, 3 2 8 24, 3 6 18, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 11 6 66, 11 3 83, मल्टीप्लाई बाई 7 9 63, 9 का मल्टीपल है 3 निकल जाएगा बाहर, 21 एक ही में मिलेगा। देखो 7 9 63, इसमें 9 है ना, तो 3 बाहर निकल जाएगा ना, और 3 का मल्टीपल बोले है ना, हर जगह ऑप्शन में 3 का मल्टीपल देखने की आदत डाल दो, 21, ये गलत। बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, यूनिट डिजिट से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अगर टाइम कम होता है, एकदम सेकंड्स जा रहे हैं आपके, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड सवाल सॉल्व करना है, आपने पास किया होगा इस क्वेश्चन को, कि अब बाद में करेंगे। तो बस आप फिर हिट एंड ट्रायल में कोई एक ऑप्शन टिक कर लेना, या थोड़ा सा 1 2 लाइन और लिख के यहाँ 3 का मल्टीपल से मार के आगे बढ़ जाना। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा होता है तो हमेशा खुला होगा, ऊपर से ओपन होगा। अर्धगोलाकार है ना, तो ऊपर से ओपन होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर। जिसकी मोटाई दे दी गई, इस कटोरे का बाहरी व्यास दे दिया है, कटोरे का आयतन बताओ। अब कटोरे की मोटाई दे दी गई है 0.5 है, 1/2 सेंटीमीटर मोटाई। बाहरी व्यास कितना है, बाहरी रेडियस, बाहरी त्रिज्या 43 का आधा हो जाएगा ना, 43/2। तो ये 43/2 बाहरी है, अंदर वाला कितना होगा, हमको अंदर का मतलब है ना, कटोरे का आयतन बताना है, तो अंदर से अंदर की रेडियस पता होगी तो ही तो आयतन निकलेगा, क्योंकि अंदर ही तो माल भरोगे, बाहर थोड़े भरो। बाहर मान लो कोई चीज़ खूब मोटा कर दिया जाए और अंदर एकदम कम किया जाए, तो तुम अंदर जो भरा रहेगा अंदर वाला रेडियस बताना है, बस इसमें से 1/2 कम कर देना, 42/2 21, और अंदर वाला आयतन बताना है तो 2/3 पाई आर क्यू होता है अंदर का आयतन, तो 2/3 रेडियस और 21 क्यूब होता है। 21 हो गया, एक तो 21 खत्म हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, चेक करो, 6 9 2 1 3, पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, 8 और 1 9, 5 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 4 1 5, 4 4 8 1, ये भी 3 का है। अब देखो ये 3 यहाँ से मिल रहा है, 3 यहाँ से मिल रहा है, तो ये आंसर 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 9 है, 6 2 8 1 9, पहला ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, 8 1 9, 2 2 4, सब ऑप्शन 9 के मल्टीपल है। यूनिट डिजिट से चलो, 2 दूना 4, 4 1 में 4, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट पे 4 है आंसर। यूनिट डिजिट्स पे गए हैं, 2 दूना 4, ये 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ 2 4 और यहाँ 1 1 है। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र त्रिज्या क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले दूसरे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो r2 की वैल्यू बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरे गोलार्ध है, ये इंग्लिश पढ़ लिया करना, गोलार्ध है यानी हेमी स्फेयर है, गोलार्ध का मतलब हेमी स्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में पढ़ लो, हेमी स्फेयर है। तो इक्वल कर दोगे तो 4/3 रेडियस की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, 2/√3, कुछ नहीं है। एक एक खिलौना शंकु के आकार का है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अर्धगोले पर लगा है, अर्धगोले पर लगा है, अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या 7 है, ये 7 है, शंकु की ऊंचाई 5 है, ये 5 है, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, यहाँ से जब ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 ही होगा। क्या बोला, खिलौने का सतह का क्षेत्रफल 2 स्थानों तक बताना। अब यहाँ बोला है ना दशमलव के 2 स्थानों तक, तो यहाँ आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, न यूनिट डिजिट लगेगा, न डिजिटल सम लगेगा, न डिविजिबिलिटी लगेगा। देखो यहाँ ना यूनिट डिजिट लगा, न डिजिटल सम, न डिविजिबिलिटी, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि सब राउंड ऑफ करके लिखा गया होगा, तो आप डिविजिबिलिटी कैसे लगाओगे, यूनिट डिजिट कैसे लगाओगे, डिजिटल सम कैसे लगाओगे, कोई चीज़ नहीं लगेगा।
तो इसको सॉल्व कर लेना इतना, फिर ये करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना, इसको होमवर्क में दे देते हैं। एक शंकु जिसका व्यास दे दिया, उसकी त्रिज्या दे दी। शंकु का व्यास है तो शंकु का रेडियस 7 है, शंकु की ऊंचाई दे दी है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? शंकु को भरने में कितना समय लगेगा, वॉल्यूम बताइए। 1/3 ऑफ पाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर गुणे एच 70 21, ये वॉल्यूम हो गया। 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से भर रहा है तो समय बता दो, तो 4 से डिवाइड कर दो नीचे से, तो ये 4 यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 3 का मल्टीपल, 6 1 7 1 गलत, 5 4 9, 5 1 6, आंसर 3 का मल्टीपल है। देखो तो नहीं, 3 का तो नहीं है, 3 से काट दिया, 4 बार में गया, 4 से 1 कट गया, आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से भर रहा है ना, यदि प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेकंड में भर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना रहेगा? 0.4, तो ऊपर 10 भी होगा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, ये सब 4 का मल्टीपल है, 4 से तो नहीं होगा। यहाँ से 2 मिल जाएगा, एक बार हम लिख देते हैं आप लोगों को क्लियरली। देखो ये 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 3 से ये 12 कैंसिल हुआ, तो क्या बता? 4 बचा, और ये 4 इसको कैंसिल कर दिया, और 0.4 है तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 22 गुणे 7, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 जिसमें वो आंसर। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का पदार्थ समान त्रिज्या के एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। लंब वृत्तीय बेलन को शंकु में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा। यदि बेलन को चाहिए तो शंकु की त्रिज्या, रेडियस तो वही होगा ना, क्योंकि आप बस इसको क्या कर रहे हो? कट कर रहे होगे, और कट करके शंकु आकार चेंज करोगे, रेडियस वही रहेगा आर। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट दे दिया 8.8, और शंकु का हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो एच भी सेम ही होगा ना, क्योंकि शंकु का जो हाइट होगा वो बेलन का हाइट होगा। यहाँ से क्या बताना है फिर? शंकु की ऊंचाई नहीं पता है, शंकु की ऊंचाई नहीं पता, बताना है। आर से तो आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 8.8, आंसर 3 का मल्टीपल, 5 2 7 3 नहीं, 7 1 8 गलत, 8 8 गलत। हम सॉल्व नहीं करते, सिर्फ मल्टीपल देखने का आदत दिला दें, क्योंकि सम तो सबको आता है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन की ऊंचाई बढ़ा रहे हो ना, 4 से 5 कर रहे हो हाइट में, और क्या चेंज कर रहे हो? त्रिज्या 15% कम करो, रेडियस क्या कर रहे हो? 20 से 17 कर रहे हो। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/20। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो फिर ऊपर वाले को भी जोड़ना पड़ेगा, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr इंटू एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये बस बता देना है। तो ये वैसे भी कर सकते थे, मल्टीपल में है ना दोनों, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में, सक्सेसिव लगा सकते थे, सक्सेसिव लगा दो। 25 बढ़ाए हो, 15 कम की हो, माइनस हो जाएगा ना, 25 गुणे 15/100। सक्सेसिव क्या होता है? एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई तो ये होता है फॉर्मूला, x% और y% पे सक्सेसिव लगाना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ लगा दो, 25 में से 15 गया 10, 25 15 कितना हो जाएगा? 15 5 75, और 15 दूनी का 30, 375, 0.37 कम कर दोगे तो 25 हो जाएगा। 25 तो होगा ना, ये कम करना है 3.75, 3 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 7, और 0.75 कर कम कर दोगे तो 0.25 हो जाएगा, 6.25। राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर बेलनाकार कंटेनर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार कटोरे के साथ पानी भरना है।
टैंक को पूरी तरह से भरने में उसे अर्धगोलाकार कटोरे या बेलन में कितनी बार पानी डालना पड़ेगा? कुछ नहीं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई समथिंग नहीं होता है। एक एक बड़ा सा क्यूब होता है और आपको बताना होता है कि इससे मान लो कि छोटा सा कितने साइड का क्यूब कट किया जा सकता है, कि आप इससे छोटे छोटे इतने क्यूब बता सकते हो, तब क्या करते हो? वॉल्यूम के यहाँ तो वॉल्यूम V1/V2, ये क्या होता है? क्यूब रूट में चला जाता है, सॉरी, साइड्स के क्या होता है? मान लो A1 A2 साइड्स है, या फिर S1 S2, मान लो S1 S2 साइड्स है, तो इसके क्यूब में चला जाता है ना वॉल्यूम। या फिर हम लोग n टाइम्स कर लेते हैं वॉल्यूम, छोटे वाले का n गुना कर लेते हैं बड़े वाले को। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही लगेगा। 10 पाई 22/7 R² 10 × 10, और h हाइट भी 10 ही है, 5 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार है, तो इसका पानी कितना होगा? 2 πr³ ना, 2/3 πr³ होता है अर्धगोलाकार के लिए। और R³ है, रेडियस कितना है? 5 5 5, 125 ही ले लो। अब यूनिट डिजिट से जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 है 5 2 7 1 8, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि 3 इधर, ये कटोरा है ना, तो इसको मान लो n बार भरोगे तो 3 तो उधर जाएगा ना, तो 3 आंसर में होगा ही होगा। और 5 5 5 ये काट देगा, 2 2 2 बच जाएगा, क्यों? ये 5 5 25 और 2 एक बार काट देगा, तो 4 का भी मल्टीपल होगा, आंसर सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो बिना सॉल्व किए ही आंसर लाते हैं हम लोग, सिर्फ क्या करते हैं, यूनिट डिजिट डिजिटल सम, इस सब से करते हैं। सेशन को दें, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।